9 महीने तक ये जीव कैसे विकसित होता है आप भागवत के द्वारा सुने। सुखदेव जी कहते हैं, मां परीक्षित, पति पत्नी का जब रज मिलता है तो एक रात्रि में ये जीव कलकल के समान मां के पेट में बन जाता है, और 5 रात्रि जैसे ही निकली तो कितना बड़ा आकार हो जाता है, बुदबुदे के समान। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ए भैया जी, बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, उसको सुनो। 5 रात्रि में ये जीवात्मा मां के पेट में बुदबुदे के समान बन जाता है, और 10 दिन जैसे ही हो गए तो कितना बड़ा बन जाता है, बोले बेर के समान। जितना बड़ा बेर होता है मां के पेट में जीव ऐसे विकसित हो जाता है 10 दिन में, बेर के बराबर। और 1 महीना जैसे ही निकला तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सबसे पहले सिर का निर्माण होता है गर्भ में, सिर। और दूसरा महीना जैसे ही निकला तो हाथ और पैरों का निर्माण होता है मां के गर्भ में। और तीसरा महीना जैसे ही निकला तो सबसे पहले तीसरे महीने में स्त्री पुरुष का चिन्ह प्रकट हो जाता है, तीसरे महीने में। और चौथे महीने में मांस आदि धातुएं प्रकट हो जाती हैं, चौथे महीने में। और 5वें महीने में शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक झिल्ली चढ़ जाती है मां के पेट में बच्चे के ऊपर, और यह बालक मां की दाहिनी कुक्षी में सो जाता है। 5वें महीने में बालक को भूख लगने लगती है। उस समय यह जीवात्मा मां के पेट में रहता है और ऐसे तड़फड़ाता है, अकल्पा स्वांग चेष्टायाम संकुंता इव पंजरे है, जैसे ये पक्षी घोंसले में छटपटाता है। उस समय माताएं यदि चटपटा खाएंगी, खटाई खाएंगी, तो गर्भस्थ शिशु की त्वचा में वेदना होती है, कष्ट होता है। इसलिए माताओं, ये कथा आपके लिए है। जब गर्भ में बालक हो तो खटाई मत खाओ, चटपटा मत खाओ, क्योंकि बच्चे की त्वचा में कष्ट होता है, वेदना होती है। माताओं, ज्यादा चटपटा खाओगी तो हम गारंटी से कह रहे चटपटाई बालक होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और झूठ बोलोगी तो सही कह रहे नंबर मन का झूठा बालक पैदा होगा। और चोरी करोगी, गर्भ में जब बालक है चोरी करना बंद कर दो। चोरी करोगी तो हम सही कह रहे नंबर 1 का डाकू ही पैदा होगा, डाकू। और एक बात और सुन लो ध्यान से, गर्भ में जब बालक हो तो मोबाइल भी बिल्कुल बंद कर देना। ज्यादा मोबाइल चलाओगी तो फिर देख रहे हो कैसे बच्चे हो रहे हैं। यहां तक लिखा है कि गर्भ में जब बालक होता है तो माताएं जो भी आचरण करती हैं उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। कल कथा आएगी प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी मां कयाधु के गर्भ में थे, और जब नारद जी के आश्रम में चले गए, कयाधु ने सुंदर कथाएं सुनी, भगवान का दर्शन किया, कीर्तन किया, तो राक्षस के यहां भी भक्त प्रवर प्रहलाद जी का जन्म हो गया।